हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के एक टॉपिक मंदी के बारे में। मंदी क्या होता है, जो कि क्या है आपके एग्जाम बेसिस से बहुत ही विशेष टॉपिक है। तो आज इस पर हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं और समझने वाले हैं मंदी कहते किसे हैं और क्या होती है मंदी। चलिए आइए शुरू करते हैं। मंदी क्या है? देखिए मंदी क्या होता है, जब क्या होता है हमारे मार्केट में, हमारे शेयर बाजार में, या हम कह सकते हैं जो हमारे जनरल बाजार होती हैं उसमें क्या होता है, जब लंबे समय तक क्या होता है गिरावट आ जाती है। लंबे समय तक क्या होता है, जो दामों में क्या होता है गिरावट आ जाती है। जब दामों में गिरावट आ जाती है, जो हमारे उत्पाद होते हैं अत्यधिक मात्रा में बाजारों में फैले रहते हैं और उसकी प्राइस में जो होती है वो क्या होती है, एकाएक लंबे समय तक गिरावट रहती है, जिससे क्या होता है व्यापारियों को घाटा होता है, किसानों को क्या होता है घाटा होने लगता है। पता है किसको घाटा होता है? किसानों को घाटा होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, उत्पादन तो करते हैं, पैसे तो लगाते हैं, अपनी फसल को, अपने वस्तुओं को बनाने के लिए क्या करते हैं, पैसे तो लगाते हैं, लेकिन बाजार क्या होता है आपका बहुत ही डाउन चला जाता है। लंबे समय तक क्या होता है, बाजार जो है नीचे का नीचे चला जाता है, जिससे क्या होता है जो हम विक्रय करते हैं उसमें क्या होता है, हमें घाटा होता है। जो हमारे व्यापारी होते हैं या किसान वर्ग के लोग होते हैं उनको क्या होता है, बहुत घाटा हो जाता है। जब क्या होता है, इसी हम करें 100 का कर रहे हैं और जो हमारा विक्रय हो रहा है वो 80 रुपए हो रहा है, और यही प्रोसेस लंबे समय तक चल रहा हो, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लंबे समय तक, महीनों सालों, जब ऐसे प्रोसेस चलते हैं तो उसी को हम कहते हैं मंदी। जब हमारे क्या होता है बाजारों में इन्फ्लेशन के कारण क्या होता है, जो हमारे बाजारों में इन्फ्लेशन के कारण जो होता है, हमारे दाम में होता है वो क्या होता है गिरावट आ जाती है। जो हमारे मार्केट होते हैं उनमें क्या होती है, गिरावट आ जाती है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मंदी कहते हैं। आई होप मंदी को आपको समझ में आ रहा होगा कि मंदी कहते किसे हैं। जैसे मान लीजिएगा कि आपने किसी वस्तु का प्रोडक्शन किया, आपने क्या किया, प्रोडक्शन किया, उत्पादन किया, आपने किसी वस्तु का उत्पादन किया, और उत्पादन करने में आपने क्या किया, उसको 100 रुपए में अपने कॉस्ट की, 100 रुपए जो अपनी लागत लगी। लेकिन आप जब मार्केट में गए, मार्केट क्या है धीमा होने के कारण, मार्केट में गिरावट होने के कारण, ये पहली बात लंबे समय तक क्या हुआ, इसकी जो प्राइस थी वो आप जो 100 रुपए लगाए थे आपको 100 रुपए नहीं मिलके 80 रुपए मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं उसके, जो सेल प्राइस है, जो सेल प्राइस है जो आप बेच रहे हैं विक्रय मूल्य से कितना हो रहा है, 80 रुपए हो रहा है। और यही प्रोसेस क्या हो रहा है, लंबे समय तक चल रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मंदी कहते हैं। हर एक चीज में, ना कि सिर्फ पैसे में, आपके सेवा कर में, आपके जो सेवा संचार होते हैं उसमें भी, सेवा संचार सब चीजों में क्या होती है, गिरावट आ जाती है, जिससे क्या होता है मार्केट पूरा का पूरा आपका धीमा हो जाता है। तो मार्केट के इसी धीमेपन को या मार्केट में लंबे समय तक की गिरावट को हम क्या कहते हैं, मंदी कहते हैं। आइए देखते हैं मंदी की परिभाषा क्या होती है, मंदी को हम परिभाषित कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं, चलिए देखिएगा परिभाषा क्या होती है। मंदी का तात्पर्य क्या होता है, जो मंदी होती है उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं। तात्पर्य क्या होता है, लंबे समय तक आर्थिक गतिविधियों में, लंबे समय तक आर्थिक गतिविधियों में गिरावट या संकुचन आना होता है। यह एक अस्थायी अवधि होती है जिसमें बेरोजगारी, व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों में गिरावट आती है, जिससे क्या होता है देश की, विश्व की अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ जाती है। तो कहने का तात्पर्य जो मंदी होती है यह एक लंबे समय तक जो हमारी आर्थिक व्यवस्था होती है उसमें क्या होती है, गिरावट आ जाती है, गिरावट आ जाती है, या संकुचन, संकुचन माने सिकुड़ जाना। कि कहने का तात्पर्य है कि जब लंबे समय तक क्या होता है हमारी आर्थिक गतिविधि में, आर्थिक का तात्पर्य क्या होता है, धन, आर्थिक माने कह सकते हैं धन या पैसा कह सकते हैं। जो आर्थिक गतिविधियां होती है इससे क्या तात्पर्य होता है कि आपका धन या पैसा। जब हमारे क्या होता है आर्थिक गतिविधियों में, जिसमें हम क्या करते हैं पैसे को लगाते हैं, जैसे हमारा क्या हो गया, व्यापार हो गया, उद्योग धंधे हो गए, फैक्ट्रियां हो गई, जिनमें क्या करते हैं पैसे को हम लगाते हैं, वो आर्थिक गतिविधियां होती है, इसमें क्या होता है गिरावट आती है। कहने का तात्पर्य है कि हम उम्मीद बस लगाते तो है कि हमें फायदा बहुत ज्यादा होगा, या हम इन्वेस्ट करेंगे उसमें क्या होगा, हमारे जो पैसे के मान है, जो हमारे पैसे की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन क्या होता है बाजार धीमा होने के कारण उसमें गिरावट आ जाती है। तो यह संकुचन, संकुचन मतलब होता है सिकुड़ना। तो पैसे का सिकुड़ने का तात्पर्य है कि जो पैसे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, उनमें क्या आती है, बहुत ही मंदी आ जाती है, वो क्या होता है बहुत ही गिर जाता है। और यह क्या होता है, जो मंदी होती है एक अस्थायी क्या होती है, अवधि होती है। यह जो मंदी होती है कभी भी आ सकती है, और बाजार कभी भी आपका एकाएक क्या हो सकता है, ग्रो कर सकता है। जो बाजार है वो क्या हो सकता है, कभी भी उठ सकता है, और कभी भी क्या हो सकता है, डाउन हो सकता है।
तो जो बाजार का ये जो मंदी है आपका क्या है, एक अस्थायी अवधि है। मतलब इसमें आपको फिक्स नहीं रहेगा कि 1 महीने के लिए मंदी रहेगी, 2 महीने के लिए मंदी रहेगी या साल भर के लिए मंदी रहेगी, या सालों की हो सकती है या महीनों में भी खत्म हो सकती है। जैसा बाजार आपका चलेगा उसी हिसाब से क्या होती है, ये मंदी उस पर डिपेंड करती है। मंदी में क्या होता है, जो समय अवधि क्या होती है वो अस्थायी होता है, निश्चित समय तक मंदी नहीं रहती है। मंदी अगर टाइम डाल ले सकती है, 6 महीने साल भर हो सकती है, और मंदी हो सकता है कि आपका 1 महीने में भी कम हो जाए। अब मंदी के अंतर्गत हम किस चीज को देखते हैं, जैसे हमारी बेरोजगारी है। बेरोजगारी क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि मार्केट में पैसे नहीं रहते हैं, लोगों को बेरोजगार नहीं मिलता है, जिससे क्या होता है, बेरोजगारी क्या होती है, बढ़ जाती है। व्यापार क्या होता है, सुस्त पड़ जाता है। उद्योग धंधे जो हमारे औद्योगिक है, फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, इन क्या हो जाती है, सब में गिरावट आ जाती है। सब में क्या होती है, गिरावट आ जाती है, जिससे देश की क्या होती है, जो अर्थव्यवस्था होती है वो सुस्त पड़ जाती है। क्योंकि देखिएगा, जैसे जो आपका देश है, देश किस पे चल रहा है, किसानों से चल रहा है। किसान के जो अनाज होते हैं कहाँ जाते हैं, फैक्ट्रियों में चले जाते हैं। अब फैक्ट्रियों से ही तो हमारा प्रोडक्शन होता है। जब फैक्ट्री का जब फैक्ट्री में है मंदी आ जाएगी, जो उद्योग धंधे है, व्यापारों में मंदी आ जाएगी, तो जब व्यापार में मंदी आएगी तो सिंपल सी बात है, हमारा जो देश है व्यापारिक, औद्योगिक और किसानों पर ही डिपेंड है, तो देश में भी क्या होगी, मंदी आ जाएगी। और जब देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी, जो देश विदेशों में क्या करता है, व्यापार करता है, उसमें भी क्या आ जाएगी, गिरावट आ जाएगी। तो कहने का तात्पर्य कि किसी एक देश में मंदी आने से क्या होता है, संपूर्ण विश्व में क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, जिससे क्या होता है, देश की तो गिरती ही गिरती है, देश के साथ साथ क्या होती है, विश्व की भी अर्थव्यवस्था क्या होती है, सुस्त पड़ जाती है। तो ये था कि मंदी किसे कहते हैं, मंदी का तात्पर्य क्या होता है। आई होप कि मंदी आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, ताकि आपके दोस्त जो है, यार है, उनके तक भी ये क्या हो जाए, वीडियो पहुंच जाए। तो जरूर से जरूर शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है, ये मंदी क्या है, कुछ जब सीमित क्षेत्रों तक होती है तो उसे हम मंदी कहते हैं, और जब क्या होती है, वैश्विक स्तर तक या राज्यों में, पूरे संपूर्ण देश में फैल जाती है और लंबे समय तक चलती है, तो इसी मंदी को हम क्या बोल देते हैं, महामंदी कहते हैं। क्या कहते हैं, महामंदी। आपके चैप्टर में टॉपिक है कि महामंदी किसे कहते हैं। तो मंदी का तात्पर्य क्या हो गया, जब आर्थिक गतिविधियों में संतुलन हो, आर्थिक गतिविधियों में क्या हो, गिरावट हो, अर्थात आपके जो पैसे हैं, जो बाजार है, उसमें क्या जाए, गिरावट आ जाए, तो सब क्या कहते हैं, मंदी कहते हैं। और यही जब मंदी क्या हो, संपूर्ण देश में फैल जाए या लंबे समय तक चले या पूरे विश्व में इसका प्रभाव हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, महामंदी कहते हैं। तो आइए देखिएगा कि महामंदी को हम कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए आइए देखिए महामंदी के बारे में समझते हैं, महामंदी क्या है। तो हमने बताया था कि मंदी क्या होती है, जब आपके शेयर बाजार में, मार्केट में क्या होती है, गिरावट आती है, आपके पैसे में क्या होती है, गिरावट आती है, उसे क्या कहते हैं, मंदी कहते हैं। जब क्या होती है, हमारे आर्थिक व्यवस्था में कहती है, गिरावट आती है, तो मंदी कहते हैं। और जब यही मंदी क्या होती है, संपूर्ण देश में या पूरे विश्व में फैल जाए, उसे क्या कहते हैं, महामंदी कहते हैं। और जो अब तक की सबसे बड़ी महामंदी कहाँ आई थी, अमेरिका में आई थी, जो कि क्या थी, 1929 ईस्वी में अमेरिका में शुरू हुई थी, और अमेरिका में शुरू होकर पूरे विश्व में क्या हो गई थी, फैल गई थी। तो देखिए आधुनिक इतिहास में सबसे बड़ी आर्थिक मंदी है वो कब आई थी, 1929 में अमेरिका में क्या हुई थी, शुरू हुई थी। जो सबसे बड़ी महामंदी है अभी तक, जिसे महामंदी के नाम से जानते हैं, वो कहां शुरू हुई, 1929 में अमेरिका में शुरू हुई थी, और पूरी दुनिया में क्या हो गई थी, फैल गई थी। कि जो अमेरिका है, आप जानते होंगे, आप सभी लोग जानते हैं, अमेरिका क्या है, संपूर्ण विश्व में क्या है, एक शक्तिशाली देश है, जो क्या करता है, हर एक देशों के साथ उसके अच्छे खासे व्यापार होते हैं। तो जब वही क्या होता है, जो हमारा केंद्र ही है व्यापार का, वही क्या हो जाएगी, मंदी आ जाएगी, तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, संपूर्ण विश्व में भी क्या होगी, मंदी आनी तय है। तो क्या था उस समय 1929 में जो अमेरिका था, उसमें क्या आ गई, मंदी आ गई। मंदी आने का क्या हो गया, वहां पूरी दुनिया में प्रभाव पड़ा, जिससे क्या हो गई, मंदी पूरी दुनिया में फैल गई और महामंदी का रूप ले ली। सबसे बड़ी महामंदी जो अभी तक की है वो कब आई थी, 1929 में, और शुरू कहां हुई थी, अमेरिका में। अंग्रेजों ने इस महामंदी को क्या नाम दिया, द ग्रेट डिप्रेशन कहा। अंग्रेजों ने क्या कहा, द ग्रेट डिप्रेशन कहा। क्योंकि देखिए जब महामंदी आ गई तो सभी लोग क्या होंगे, सबके पास कमी आ जाएगी, जिसके कारण क्या होंगे, लोग डिप्रेशन में जाएंगे ही जाएंगे, जिसके कारण क्या अंग्रेजों ने इस महामंदी का क्या नाम दिया, द ग्रेट डिप्रेशन। जो महामंदी के कारण क्या थे, जो महामंदी के कारण क्या थे, जो महामंदी हुई थी उसके कारण क्या थे, कि 29 अक्टूबर 1929 में क्या हुआ था, जो अमेरिका का शेयर बाजार था, जहां अमेरिका की आर्थिक व्यवस्थाएं टिकी पड़ी है, वो क्या हो गई, जिसमें तेजी से गिरावट आ गई, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक मंगलवार या ब्लैक ट्यूसडे कहते हैं।
ब्लैक मंगलवार के नाम से क्या जाना जाता था, उस दिन को जाना जाता था, क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, बहुत ज्यादा शेयर मार्केट में गिरावट आई थी। और क्या थे, प्रथम विश्व युद्ध उसी समय हुआ था आपका 1914 से 1919 तक जो अगर प्रथम विश्व युद्ध चला था, जिसके कारण क्या हुआ था, संपूर्ण विश्व में नुकसान ही नुकसान हुआ था। ये भी एक कारण था, बहुत बड़ा कारण था कि जिसके कारण क्या था, पूरा विश्व में क्या हुआ था, सिर्फ और सिर्फ हानि ही हुई थी। हानि के कारण सभी देशों में क्या थे, पैसे की आर्थिक अव्यवस्था थी, आर्थिक आवश्यकता थी, जिसके कारण क्या था, सबके पास क्या हो गए, ऋण में क्या हो गई, राष्ट्रीय ऋण में वृद्धि हो गई। जब ऋण में वृद्धि होगी तो ऋण मतलब क्या होता है, उधार। जब उधार बढ़ेगा तो आपके जो पैसे हैं उसमें गिरावट आनी ही आनी है। तो ये भी एक प्रथम जो विश्व युद्ध था आपका 1914 से 1919 वाला, ये भी क्या था, एक महत्वपूर्ण कारण था कि आपकी जो आर्थिक मंदी थी उसमें, जो महामंदी आपकी थी उसमें एक कारण ये भी था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो खर्च के कारण क्या हुआ था, राष्ट्रीय ऋण में वृद्धि हो गई थी। और तीसरा जो कारण था विश्व व्यापार में मंदी। तो जब विश्व व्यापार में मंदी आएगी कैसे, क्योंकि उस समय क्या हुआ था, संपूर्ण विश्व में युद्ध चल रहे थे। अब संपूर्ण विश्व में युद्ध चल रहे थे, तो युद्ध जब समाप्त हुआ उसके बाद सभी देशों के पास क्या थे, सब कुछ नुकसान हो गया था, जिसके कारण क्या हुआ, अब सभी लोग जब सबका नुकसान हो गया तो सब में मंदी आएगी। तो उस समय क्या हुआ था, पूरे विश्व में भी मंदी आ पड़ी थी। तो यही सब कारण थे कि 1929 में महामंदी जो मंदी थी हमारी, वो महामंदी का रूप लिया। तो अब तक की ध्यान रखिएगा, सबसे जो महामंदी है वो कब हुई थी, 1929 में, 29 अक्टूबर 1929 को शुरू हुई थी और संपूर्ण विश्व में फैल गई थी, जिसे हम लोग क्या नाम दिए, महामंदी नाम दिए। तो सिंपल सी बात है, आप इतना समझिएगा कि जो महामंदी है ये क्या होता है, मंदी का ही एक विशाल रूप होता है। जब ये संपूर्ण विश्व में फैल जाए, या कह सकते हैं संपूर्ण एरिया में फैल जाए और लंबे समय तक चले, उसे हम क्या कहते हैं, महामंदी कहते हैं। आइए अब देखते हैं हम लोग कि जो भारत था, भारत की अर्थव्यवस्था पे इस महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा। भारत में भी क्या महामंदी घटित हुई थी, क्या भारत में भी इसका प्रभाव पड़ा या प्रभाव नहीं पड़ा, उसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। तो आइए अब देखते हैं कि जो महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। जब उसमें महामंदी हुई थी, उसका जो हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था है, अर्थात भारत जो देश है, इसके शेयर बाजारों पे, इसके मार्केटों पर, इसके उद्योग धंधों पर क्या प्रभाव पड़ा, उसको देखने वाले हैं। तो 1928 से 1934 के बीच भारत के आयात निर्यात में 50% से अधिक की कमी हुई। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार गिरने लगे तो भारत में वस्तुओं की कीमत घटने लगी, जिससे किसानों को क्या हुआ, बहुत ज्यादा हानि हुई। बंगाल में जब टाटा का निर्यात बंद हो गया, जब बंगाल में क्या हो गया, टाटा का निर्यात बंद हो गया, तो कच्चे माल में 60% की आर्थिक गिरावट दर्ज की गई, जिससे के कारण क्या हुआ, जो भारतवर्ष है उसको भी घाटा हुआ। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब महामंदी विश्व में चल रही थी, तो उस समय क्या हुआ, 1928 से 1934 के बीच जो भारत का आयात निर्यात है, उसके पहले क्या हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था। तो विश्व युद्ध होने के कारण क्या हुआ था, सभी देशों की अर्थव्यवस्था भंग पड़ी थी। जो भारतीय आयात निर्यात था वो भी क्या होगा, भंग होगा। क्योंकि मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, अपने देश के अंदर राजनीतिक राज तो व्यापार कर ले रहे हैं, लेकिन जब हम क्या कर रहे हैं, विदेशी व्यापार करने हैं, हमें एक देश से दूसरे देश से आयात निर्यात करना है, उस दौरान क्या हुआ, सभी देश क्या थे, उसमें मंदी का शिकार हुए थे। क्योंकि उसके पहले आप ध्यान देंगे तो उसके पहले क्या हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था, जिसके कारण संपूर्ण देश में ऋण का अकाल पड़ा था, पैसे की कमी हो गई थी। अगर पैसे की कमी सभी देशों में है तो वहां के आयात निर्यात में क्या होगी, कमी होगी। जब अब भारत क्या करेगा, जब किसी देश के साथ आयात या निर्यात करने जाएगा तो वहां भी उसको क्या होगा, नुकसान ही होगा, क्योंकि उसके पास तो व्यवस्थाएं है नहीं। तो जिसके कारण क्या हुआ, उस समय 1928 से 1934 जो 6 साल के अंतर्गत क्या हुआ, भारत के जो आयात निर्यात थे उसमें 50% से अधिक क्या हो गई, गिरावट दर्ज की गई। जिसके कारण क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय बाजार, जब क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय बाजार गिरने लगे, जब अंतरराष्ट्रीय बाजार गिरने लगे तो भारतीय वस्तुओं में भी क्या हुई, कमी हुई। क्योंकि भारत में प्रोडक्शन हो रहा है, जब उसका हम उत्पादन तो कर रहे हैं कि वो बिकेगा ही नहीं किसी देश में, उसका निर्यात भी नहीं होगा, तो जो माल आपके बने पड़े हैं वो क्या होंगे, धरे के धरे रह जाएंगे, जिससे क्या होगा, घाटा होगा। जब क्या हुआ, कीमतें घटने लगी तो भारतीय किसानों को क्या हुआ, बहुत ज्यादा हानि होने लगी। क्योंकि भारतीय किसान भी क्या करते थे, उत्पादन तो करते थे, अब उनका निर्यात हो नहीं पा रहा था, मतलब वो तो बिक पा नहीं रहे बाजारों में। जब कोई सामान बिकेगा नहीं, उसका व्यापार नहीं होगा, तो उसकी जो कीमत लगाई हुई कीमत है वो क्या होगी, नुकसान होगी। जिससे क्या हुआ, भारतीय किसानों को हानि हुई। और
उसी दौरान क्या हुआ, जब बंगाल में टाटा थी, जो टाटा कंपनी है, रतन टाटा की जो कंपनी है, उसने क्या किया, निर्यात बंद हो गया। उसका जो निर्यात था, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश में जो उसका निर्यात था वो क्या हो गया, बंद हो गया। जिससे जो कच्चे माल है, कच्चे माल का तात्पर्य जो किसान उगाते हैं, जो हमें मटेरियल प्राप्त होता है, हम कह सकते हैं जो हमें धरती के नीचे से जो पदार्थ प्राप्त होते हैं वो किसान उगाते हैं, या जो हमारे माल खराब होने वाले माल होते हैं उन्हें कहते हैं कच्चे माल। तो कच्चे माल में क्या हो गई, 60% से अधिक की गिरावट आ गई। जो कच्चे मालों की निर्यात था, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना था, जब टाटा जी की जो कंपनी था, जो टाटा की निर्यात था, बंगाल में जो टाटा का निर्यात था, क्योंकि उस समय जो भारत था उसमें सबसे ज्यादा व्यापार कहां होता था, बंगाल से, गुजरात से, इन्हीं समुद्री तटों वाले राज्य से हो रहा था। तो बंगाल में जब टाटा की निर्यात में क्या हुआ, बंद हो गया, जो उनका निर्यात था, आयात निर्यात बंद हो गया, तो कच्चे मालों में क्या हो गई, 60% से अधिक की क्या हो गई, कमी हो गई। जब कच्चे माल ही नहीं जाएंगे तो उनका प्रोडक्शन नहीं होगा, और वहां से जब उत्पादन नहीं होगा तो जो किसान है उनको सारा सारा घाटा होगा ही होगा। जिसके कारण क्या हुआ, इन्हीं सब कारणों से मंदी वर्षों में भारत को भी क्या हो गया, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो यही सब कारण क्या थे, जिसके कारण क्या हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था में भी प्रभाव पड़ा, और भारतीय अर्थव्यवस्था भी पूरा क्या हो गई, चरमरा गई। आई होप कि आपको मंदी और महामंदी के बारे में समझ में आ गया होगा, और महामंदी के कारणों को आप जान गए होंगे कि महामंदी किसके कारण हुई थी, और इसकी संपूर्ण विषय में आपको जानकारी मिल गई होगी। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ या अन्य लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे क्या हो, यह जानकारी उनके पास भी पहुंच सके।